हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर महासागर पर हम बात करेंगे और सागर पर बात करेंगे। तो वीडियो देखने स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अगर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगर अच्छी लगे तब भी बताएं और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो भी बिल्कुल ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें हम बात करेंगे महासागर पर। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई सीमा नहीं होती महासागर कहलाता है। मतलब ऐसा कोई जल क्षेत्र जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, तो वो क्या कहलाता है? महासागर। तो विश्व में क्या होता है? 5 प्रकार के महासागर होते हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये हमारे 5 महासागर हैं जो आपको मैप में दिख रहे हैं। अब क्या है कि महासागर पृथ्वी का लगभग नहीं 71% भाग घेरे हुए हैं और 29% पृथ्वी पर जमीनी भाग है। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। ये रिंग ऑफ फायर है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्र ही रिंग ऑफ फायर कहलाता है। मतलब अगर यह क्षेत्र घोड़े के नाल के आकार में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में विश्व के 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं तो पैसिफिक ओशन में आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग मरियाना ट्रेंच है या मरियाना ग्रत है। यह विश्व का सबसे गहरा भाग है। इसे चैलेंजर ग्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो मरियाना ट्रेंच का जो दूसरा नाम है वो चैलेंजर ग्रत भी है। यह एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कैरोल रीफ कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टानें हैं। यह आपको दिख रहे हैं मैप में। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की मूंगे की चट्टानें हैं। यह कैरोल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए मछलियों, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए आदि इसमें निवास करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैरोल रीफ का निर्माण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही प्राय देखा जाता है, कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही देखी जाती हैं। प्रशांत महासागर में 2000 से अधिक द्वीप हैं। तो प्रशांत महासागर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा अटलांटिक महासागर है। क्षेत्रफल दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूर्टो ग्रत है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जलजात क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका कोई सिरा नहीं है। अटलांटिक महासागर में बरमुडा ट्रायंगल स्थित है, जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो गए, जिसे डेविल ट्रायंगल भी के नाम से भी जाना जाता है। ये बरमुडा ट्रायंगल है। यहाँ पर इतनी तगड़ी हवाएं चलती हैं कि यहाँ कई हवाई जहाज का अभी तक पता नहीं, खोजा भी नहीं गया है। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन? हिंद महासागर। ये हमारा हिंद महासागर है। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है हिंद महासागर। हिंद महासागर में सबसे गहरा भाग सुंडा ग्रत है, जिसे पहले जावा ग्रत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आर्कटिक महासागर, ये हमारा आर्कटिक महासागर है।
तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है, जिसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांशतः यह बर्फ से ढका होता है। अगर अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं जो बेसिकली एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से लगाएंगे तो प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। अब गहराई के अनुसार लगाएंगे तो प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। एग्जाम में एक बार पूछा गया कि सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप जो आते हैं वो पैसिफिक ओशन में ही आते हैं। अब हम बात करते हैं सागर की। सागर में हम बात करते हैं, पहले भूमध्य सागर की हम बात करते हैं। यह अफ्रीका, यूरोप एवं मध्य एशिया से घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 46-32 मीटर है। 21 देशों के तट से इसकी सीमा लगी हुई है। लेकिन बेसिकली हम अफ्रीका के, हम बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अफ्रीका के हम लगा लेते हैं। जैसे कि 21 देशों में इसकी तट सीमा लगी हुई है, तो अफ्रीका के हम देश देख लेते हैं जिनसे लगी हुई है। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और टूनीशिया। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अफ्रीका ही कवर किया है कि ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कैरेबियन सागर की। यह अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिमी भाग में जुड़ा हुआ है। इसकी गहराई 76-86 मीटर है और विश्व का सबसे गहरा महासागर ही कैरेबियन सागर है। अब हम बात करते हैं मृत सागर की। जॉर्डन एवं इजराइल के बीच स्थित यह सागर है। इसकी अधिकतम गहराई 300 मीटर तक है। बान झील के बाद इसकी लवणता सबसे अधिक है। बान झील की लवणता जो है 330 प्रति 1000 ग्राम है, और मृत सागर की जो लवणता है वो 238 प्रति 1000 ग्राम है। सागरी झील की जो लवणता में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाता है। लवणता में सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सागरीय लवणता, इसका स्रोत जो होता है वो भूमि होती है, और लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं काला सागर की। यह यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी गहराई 2212 मीटर है। काला सागर की जो सीमा है वो 6 देशों से लगी हुई है। वो 6 देश जैसे यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया से इसकी सीमा लगी हुई है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि स्थान शब्द अगर किसी देश के आखिर में आता है तो उसकी सीमा काले सागर से नहीं लगी होती है, जैसे कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कैस्पियन सागर की। बेसिकली वैसे इसे हम झील के उसमें देखा जाता है तो यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसकी सीमा 5 देशों से लगी हुई है, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान से। अब हम बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर की। चीन के दक्षिण में वह सागर जो स्थित है उसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं। यह प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। इसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। अब हम बात करते हैं तस्मान सागर की। यह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच स्थित एक सागर है। तस्मान सागर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख खाड़ियों की। बेसिकली विश्व में जो बेसिकली हैं जो महत्वपूर्ण है वो हम खाड़ी देख लेते हैं। एक मैक्सिको की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है और कार्डिगन की खाड़ी है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो मैक्सिको की खाड़ी है। और हडसन की खाड़ी की जो तटरेखा है वो विश्व की सभी खाड़ियों की तटरेखा से सबसे अधिक है। तो क्या रखना है कि सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, और सबसे बड़ी जो तटरेखा है खाड़ी की वो हडसन की खाड़ी की है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में टेथिस सागर का जो नाम को भूमध्य सागर के नाम से ही जाना जाता है। मतलब टेथिस सागर जो वर्तमान में नाम था अब भूमध्य सागर के नाम से ही जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सही समय पर और सबसे पहले मिले, और जिससे कि आप उनका एग्ज़ाम में लाभ उठा पाएँ।
इसी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।